नवरात्र का पर्व क्या है? क्या नवरात्रि पर्व हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का पर्व है? तो आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस नवरात्रि में आध्यात्मिक फैक्ट चैनल आपके लिए नवरात्रि पर्व की सभी जानकारियां व लाभ आपके पास लेकर आ रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो आइए चलते इस नवरात्रि पर्व के आध्यात्मिकता की ओर। माँ भगवती दुर्गा जगत जननी है, अपरा है, प्राकृतिक है। मूल रूप से सबकी चेतना में उनकी ऊर्जा ही संचारित होती है। वे ममत्व की पराकाष्ठा है, तेज चेतना है और सभी को जीवन प्रदायिनी है। माँ के चेतना की ऊर्जा को अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना का पर्व नवरात्र है। ये नवरात्र 9 देवियों से संयुक्त नवरात्र है। इस नवरात्र माँ के चेतना को ग्रहण करने के लिए माँ के शाश्वत रूप को जानना होगा, जिससे हम माँ की साधना कर माँ की चेतना रूपी ज्योत को हम अपने अंतःकरण में दर्शन करें। साथ ही माँ के दिव्य स्वरूप का भी दर्शन करें, जिसे माँ के बहुत सारे भक्त दर्शन कर कल्याण अर्थात मोक्ष को प्राप्त किए। तो आइए चलते हैं माँ के दिव्य स्वरूप को जानते हैं। साधना का अर्थ है अपने को सीधा करना, अर्थात अपने मनोगत विचार एवं अंतरात्मा की भाव संवेदनाओं के स्तर को ऊंचा उठाना। नवरात्रि साधना का मुख्य उद्देश्य हमारे अंदर की दुर्गुण व पशुता जैसे विचारों को समाप्त कर देवत्व की प्रतिस्थापना करना, या कहे बुरे विचारों को समाप्त कर माँ के प्रेम रूपी व दिव्य स्वरूप को अपने अंदर स्थापित करना। माँ एक दिव्य चेतना या कहे दिव्य शक्ति है जो सभी के हृदय में स्थापित है। बस आवश्यकता है कि हम अपने अंदर के दुर्गुणों को समाप्त कर माँ के दिव्य स्वरूप को अपने अंदर स्थापित करें। भारतीय जीवन आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का एक विराट संकल्प है। माँ दुर्गा की पूजन से हमारे समाज में स्त्रियों को माता देवी एवं पूज्य का स्थान प्राप्त होता है। नवरात्र में देवी के पूजन से काम, क्रोध एवं लोभ पर नियंत्रण संभव है। मन, अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि का शोधन होकर बुरे संस्कारों का शमन होता है। हमारे तन और मन में रहने वाले राक्षसों जो कि रोग, अहंकार, भय, बंधन, पाप, शोक, दुख एवं महामारी के स्वरूप में हमें प्रताड़ित करते हैं, इन सभी का दमन और शमन का उपाय नवरात्रि साधना है। नवरात्रि साधना आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली वह प्रक्रिया है जिससे हमारी चेतना पर छाई धुंध छट जाती है एवं आंतरिक अवसाद नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र साधना व्यक्तित्व का परिशोधन है। इससे चेतना की प्रखरता प्रकट होती है। पशु संस्कार देवत्व में बदलने लगते हैं। यह साधना हर मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना मनुष्य को समान स्तर से देवीय स्तर प्रदान करती है। नव दुर्गा साधना आत्म चेतना की गहरी परतों को खोलकर प्रसुप्त शक्तियां को ऊर्जावान एवं जागृत बनाने की प्रक्रिया है। साधना का उद्देश्य कामना पूर्ति न होकर अंतःकरण की निर्मलता की प्राप्ति है। श्रेष्ठ साधक सदा ही लोकहित में अपनी साधना का समर्पण करते हैं। हमारी 9 इंद्रियों में निवास करने वाली साक्षात माँ दुर्गा ही है। इन्हीं की साधना से ये 9 इंद्रियां संयमित होती हैं एवं अंत में मन, शरीर और आत्मा का गति होती है। इसीलिए इस नवरात्र आप सभी माँ के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर अपने साधना करें, साथ ही अपने अंतःकरण को सदा साफ रखने का प्रयास करें, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही ईश्वर की प्राप्ति का स्थायी निवास होता है। तो इसलिए इस नवरात्रि में आइए इस नवरात्रि में संकल्प लें कि हम भी इस नवरात्र में अपने मन के मंदिर को साफ करके माता के उस दिव्य स्वरूप को अपने अंतर प्रकटीकरण करें। नवरात्र पर्व के
9 देवियों का आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस नवरात्र माता के विभिन्न स्वरूपों को जानें। वह माता के इन स्वरूपों के पीछे का उद्देश्य क्या था, माता किस लिए धरा पे बार बार अवतरित हुई। आइए इन सभी के उद्देश्यों को जानने के लिए आप आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।